हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए पार्ट 2 लेकर आई हूँ टाइम एंड वर्क पर। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन। a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे? हमें निकालना है a प्लस बी, हमें दे रखा है a प्लस बी काम करता है 10 दिन में, b प्लस सी उसी काम को 12 दिन में कंप्लीट करता है और c प्लस ए उसी काम को 20 दिन में कंप्लीट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे टोटल वर्क निकालने के लिए। 10, 12 और 20 का एलसीएम, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12 और ये 10, 2 5 3, 2 5 ज़ा 10। अब ये 5 पे चला जाएगा, 1 3 1। अब इसका एलसीएम कितना आएगा फ्रेंड्स? 2 × 2 × 5 × 3, यानी 2 2 ज़ा 4, 5 ज़ा 20, 23 ज़ा 60। जो इसका एलसीएम आया है ये हमारे पास क्या आया है? टोटल वर्क। ये आया है इन तीनों का टोटल वर्क कि ये इतना काम इन्हें करना है, 60 यूनिट काम इन्हें करना है। अब हम इनका निकालेंगे पर डे वर्क। 60 को 10 से डिवाइड करेंगे तो इधर आ जाएगा 6, 60 को 12 से डिवाइड करेंगे यहाँ आ जाएगा 5, 60 को 20 से डिवाइड करेंगे ये आ गया 3। ये इनका a प्लस बी का एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 6 यूनिट काम कर रहे हैं। b प्लस सी एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहे हैं और c प्लस ए मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहे हैं। अब इस तरीके से देखा जाए, अगर हम इन सब को ऐड करते हैं तो ये डबल एफिशिएंसी आ जाती है कि तीनों 2 दिन में मिलकर कितना काम कर रहे हैं। a प्लस बी प्लस सी, 2 बार a काम कर रहा है, 2 बार b काम कर रहा है, 2 बार c। या ये कहे कि 2 दिन में दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? तीनों मिलकर 6 + 5 + 3, तो ये कितना काम कर रहे हैं? 14 वर्क कंप्लीट कर रहे हैं, 14 यूनिट कंप्लीट कर रहे हैं। अगर हम इनका एक दिन का काम निकालें तो इसे क्या करना पड़ेगा? 2 से डिवाइड कर देंगे तो a प्लस बी प्लस सी, इनका एक दिन का काम कितना आ जाएगा? 14 / 2 7 यूनिट आ गया। यानी तीनों मिलकर एक दिन में 7 यूनिट कंप्लीट कर रहे हैं। हमें क्या निकालना है? तीनों का अलग अलग काम निकालना है कि कौन काम कितने दिन में कंप्लीट करना है, यानी कि 60 यूनिट कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है। अब a 6 यूनिट, a प्लस बी 6 यूनिट कंप्लीट कर रहे हैं। हमें पता है a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर तो 7 यूनिट कर रहे हैं। अगर हम 2 की बात करें, a प्लस बी कितने यूनिट कंप्लीट कर रहे हैं? 6 यूनिट कंप्लीट कर रहे हैं एक दिन में। अगर a और b 6 यूनिट कंप्लीट कर रहे हैं तो अकेला c कितने यूनिट कंप्लीट करेगा? 1 यूनिट कंप्लीट करेगा अकेला c की कैपेसिटी या कैपेसिटी कहे कि एक दिन की कैपेसिटी कितनी आ गई? 1 यूनिट आ गई। अगर c एक दिन में एक काम कर रहा है तो अब हम इस तरीके से a और b का भी पहले हम निकाल लेते हैं काम कितना है। अब हम कहें b प्लस सी अगर काम करते हैं तो वो इकट्ठे 5 यूनिट कंप्लीट कर रहे हैं। b प्लस सी कितने यूनिट कंप्लीट कर रहे हैं? 5 यूनिट। अगर उसमें से 1 यूनिट तो c बना कर रहा है कंप्लीट, तो b कितने यूनिट कंप्लीट कर रहा होगा? 4 यूनिट b कंप्लीट कर रहा होगा। अब इसी तरीके से हमें पता है a प्लस b दोनों मिलकर 6 यूनिट कंप्लीट करते हैं। अगर b 4 यूनिट कंप्लीट कर रहा है तो a का काम क्या आ जाएगा? a 2 यूनिट कंप्लीट कर रहा है। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि a b c कितने कितने दिन में अपना काम कंप्लीट कर रहे हैं। a अगर एक दिन में 2 यूनिट कर रहा है, कंप्लीट काम है 60, तो 60 / 2 ये 30 डेज़ लगाएगा कंप्लीट करने पे। अगर c 1 यूनिट एक दिन में कर रहा है तो 60 यूनिट 60 डेज़ में कंप्लीट करेगा। b 4 यूनिट काम कर रहा है एक दिन में, तो 60 / 4 ये कितने में करेगा? 15 डेज़ लगाएगा, 15 डेज़ में काम कंप्लीट करेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है a प्लस बी, बी प्लस सी किसी काम को क्रमशः 12 और 16 दिन में कर सकते हैं। a प्लस बी 12 दिन में कर रहा है, b प्लस सी
ए प्लस बी 12 दिन ले रहा है किसी काम को करने पर, और बी प्लस सी उसी काम को करने पर कितना दिन ले रहा है, 16 दिन ले रहा है। अगर ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया और सी ने बचा हुआ काम 13 दिन में किया, तो सी काम को कितने दिन में करेगा। अब सबसे पहले तो हम क्या निकाल लेते हैं, टोटल वर्क निकाल लेते हैं कितना है। 12 और 16 का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 12 और 16 का 2 6 12, 8, 2 3 6, 2 4 8, तो ये आ जाएगा 2 × 2 × 3 × 4, 2 दूनी 4 दिया, 12 चुके 48 आ गया। ठीक है, यहाँ से इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 48। ये हमारे पास क्या हो गया, टोटल यूनिट ऑफ वर्क, कितने यूनिट वर्क है। अगर हम पर डे का वर्क निकालें, ए प्लस बी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो यहाँ से कितना आएगा 4, इनको डिवाइड कर देंगे, और बी प्लस कितना कर रहे हैं 3, इनको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसके बाद कह रहा है वो ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया और सी ने बचा हुआ काम 13 दिन में कंप्लीट करा। अब ए काम कर रहा है 5 डेज, बी ने काम कितने दिन किया 7 डेज, और सी ने बचा हुआ काम 13 दिन में कंप्लीट किया। सी ने कितने दिन लिए, 13 डेज लिए। सी ने 13 डेज लिए। ठीक है, अब बी ए के साथ भी काम कर रहा है, बी सी के साथ भी काम कर रहा है, यानी कि अगर ए ने 5 दिन काम किया है तो बी ने वो 5 दिन ए के साथ मिलकर किया है। अगर हम कहें तो इसका मतलब ए प्लस बी दोनों ने मिलकर 5 डेज काम किया। अगर ए और बी एक दिन में 4 काम कर रहे हैं तो 5 दिन में कितना काम कर लेंगे, 5 दिन में वो 20 यूनिट वर्क कंप्लीट कर लेंगे। अब बी ने टोटल 7 डेज वर्क किया था, 7 में से 5 दिन तो वो ए के साथ कर चुका है, बचे इसमें से कितने 5 + 2, ये 5 तो इसके साथ कर चुका है, और ये 2 वर्क है, ये अगर मैं इसके साथ जोड़ दूँ, क्योंकि बी ने सी के साथ भी काम किया, यानी कि ये 2 दिन का काम इसने सी के साथ मिलकर करा है, तो बी प्लस सी ने 2 डेज मिलकर काम करा है। अगर बी प्लस सी एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहे हैं तो 2 दिन में कितना काम कर लेंगे, 2 × 3 6 यूनिट कंप्लीट कर रहे हैं। अब जो बाकी बचा हुआ काम था सी ने 11 डेज में कंप्लीट किया। सी ने कितने डेज में कंप्लीट करा, बाकी बचा हुआ काम सी ने अकेले ही 11 डेज में कंप्लीट करा, और यहाँ पे कितना तो काम हो चुका है, 26 यूनिट काम तो कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। अब हमारे पास कितना था, 48 यूनिट वर्क था, 26 कंप्लीट हो गया, कितना बचेगा यहाँ पे 22 वर्क बचेगा। ठीक है, अगर 11 डेज हैं उसके पास 22 यूनिट करने के लिए, तो वो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 22/11 = 2 यूनिट, यानी सी एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है। अब हमें निकालना था सी को काम करने में कितने दिन लगेंगे। अगर सी एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, हमारे पास टोटल वर्क है 48 यूनिट, तो सी कितने दिन लगाएगा, 48 / 2, 24 डेज में वो काम कंप्लीट करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में और बी प्लस सी 6:2/3 डेज में करते हैं। ए बी सी क्रमशः 3 4 7 दिन काम करके काम खत्म कर देते हैं। ज्ञात करो कि ए अकेला काम कितने दिन में करेगा। अब हमें ए का निकालना के लिए हमें दे रखा है ए प्लस बी कितना काम करते हैं। ए प्लस बी किसी काम को कर रहे हैं 12 दिन में, 12 डेज लगा रहे हैं, और बी प्लस सी किसी काम को कर रहे हैं 6:2/3, तो ये बन जाएगा 20/3 वर्क बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा, 20/3 डेज। अब देखो ये फ्रैक्शन में है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से हमने पीछे एलसीएम निकाला है सेम इसी तरीके से 12 और 20 का एलसीएम निकालेंगे। 12 और 20 का जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 60 एलसीएम आएगा। ठीक है, अब 60 यूनिट हमारे पास क्या है, टोटल वर्क है। 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे एक दिन का वर्क आ जाएगा, इसका 5, और यहाँ पे क्या करेंगे हम इसको कैसे या डिवाइड करेंगे, 60 को डिवाइड करेंगे 20/3 से, इस तरीके से, तो ये कितना आ जाएगा, 9 यूनिट वर्क आ जाएगा इसका। ठीक है,
ये इसका 9 यूनिट वर्क आ जाएगा, यानी कि B प्लस सी एक दिन में 9 यूनिट कर रहे हैं, A प्लस बी एक दिन में 5 यूनिट काम कंप्लीट कर रहे हैं। अब हमें दे रखा है A 3 दिन में, B 4 दिन में और C 7 दिन में काम को ख़त्म करता है। A कितने दिन में कर रहा है? 3 डेज़ ले रहा है। B कितने डेज़ ले रहा है? 4 डेज़ ले रहा है और C 7 डेज़ ले रहा है। ठीक है, अब हमें पता है B A के साथ मिलकर काम कर रहा है और B C के साथ भी मिलकर काम कर रहा है, यानी कि A ने 3 दिन काम किया तो A ने B के साथ वो 3 दिन मिलकर काम किया होगा, यानी कि ये 3 दिन और प्लस इसका 1 डेज़ बचा और इसने ये 1 डेज़ C के साथ काम मिलकर किया होगा, तो ये 3 डेज़ A प्लस B ने मिलकर कितने दिन काम किया? 3 दिन काम किया। अब हमें पता है A प्लस B एक दिन में 5 यूनिट वर्क कंप्लीट कर रहे हैं। जब A और B 5 यूनिट कंप्लीट कर रहे हैं तो 3 दिन में कितने यूनिट कंप्लीट करेंगे? 3 गुना 5, तो कितना आ जाएगा? 15 यूनिट कंप्लीट कर देंगे ये। इसी तरीके से अगर B और C काम करते हैं, इन्होंने मिलकर कितने दिन काम किया होगा? एक दिन मिलकर काम किया। 1 डे में ये कितना करेंगे? 1 डे में ये 9 यूनिट कंप्लीट कर रहे हैं, तो 1 डे में ये 9 यूनिट कंप्लीट करेंगे। इन दोनों ने मिलकर 4 दिन में टोटल कितना काम कंप्लीट कर लिया? 24 यूनिट काम तो कंप्लीट हो गया। अब C कितने दिन में काम करे? अब C ये 6 दिन अकेला काम करेगा, 6 डेज अकेला काम करेगा। अब काम कितना था? टोटल काम था 60 यूनिट, उसमें से 24 तो कंप्लीट हो गया, 16 माइनस 24। अब बचा कितना? 36 वर्क बचा, 36 यूनिट बचे। अब ये 36 यूनिट कौन कंप्लीट कर रहा है? C कंप्लीट कर रहा है 6 डेज़ में, तो एक दिन में वो कितना काम करेगा? 36 डिवाइड बाय 6 करोगे तो वो 6 यूनिट एक दिन में कंप्लीट कर रहा है, यानी कि C एक दिन में 6 यूनिट कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, अगर हमें निकालना है A का काम, A क्या कर रहा है? अगर यहाँ पे देखिए B प्लस C एक दिन में 9 यूनिट कंप्लीट कर रहे हैं। अब हमें C का पता है कि 6 यूनिट तो C कंप्लीट कर रहा है, तो B ने कितने यूनिट कंप्लीट करे होंगे? B ने 3 यूनिट कंप्लीट कर दिए होंगे। और अब हमें पता है कि A प्लस B 5 यूनिट कंप्लीट कर रहे हैं, 5 में से 3 यूनिट तो B ने कंप्लीट कर दिए, तो A ने बच्चे 2 यूनिट कंप्लीट करें। ठीक है, अब A जब एक दिन में 2 यूनिट कंप्लीट कर रहा है तो 60 यूनिट कितने में कंप्लीट करेगा? 60 डिवाइड बाय 2, 30 डेज। A 30 डेज लगाएगा काम को कंप्लीट करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 आदमी A B C इस तरीके से काम करते हैं कि A सभी दिन काम करता है, B पहले और दूसरे दिन काम करता है, C तीसरे, चौथे और 5वें दिन काम करता है। B प्लस C 2 दिन में उतना काम करते हैं जितना A अकेला 3 दिन में करता है। तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे? अब देखो 3 आदमी है A B C, तीनों ही क्या है? अलग अलग काम करते हैं। A जितने दिन भी काम चला A उतने दिन काम करता है। B क्या है? पहले और दूसरे, यानी कि पहले 2 दिन तो B ने काम किया, B ने पहले 2 दिन काम किया यानी कि 2 डेज़ वर्क किया। फिर C ने तीसरे, चौथे और 5वें यानी कि लास्ट के 3 दिन C ने 3 डेज़ काम किया। टोटल डे कितने काम चला? 5 दिन काम चला, तो A ने टोटल 5 डेज़ वर्क किया होगा। ठीक है, अब इसके बाद वो क्या कर रहा है? B प्लस C 2 दिन में उतना काम करते हैं जितना A अकेला 3 दिन में करता है। अब वो कह रहा है कि 2 दिन में B प्लस C जितना भी काम करते हैं A 3 दिन में उतना ही काम कंप्लीट कर लेता है। यहाँ से हम इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे कि अगर हम देखें तो ये आ जाएगा 2/3, यानी कि A 2 यूनिट कंप्लीट कर रहा है एक दिन में और B प्लस C मिलकर कितने यूनिट कर रहे हैं? 3 यूनिट कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ पे मिलकर। अब हमें पता है B प्लस C बिना A की सहायता से काम को 6 दिन में कर लेते हैं। अगर वो A के साथ काम ना करे तो ये दोनों मिलकर किसी काम को 6 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, यानी कि B प्लस C एक दिन में 3 यूनिट करते हैं। ठीक है, टोटल डेज दे रखे हैं वो 6 डेज, यानी कि 6 डेज में अपना काम कंप्लीट कर रहे हैं। तो अगर वो एक दिन में 3 यूनिट कर रहे हैं तो 6 डेज में कितने यूनिट कर लेंगे? 6 × 3 18 यूनिट कर लेंगे। यानी यहाँ पे हमारा टोटल वर्क आ गया कि वो टोटल वर्क कितना कर रहे हैं? 18 यूनिट वर्क है हमारे पास। वर्क कितना है?
18 यूनिट वर्क है हमारे पास। अब टोटल वर्क आ गया है अब हमारे पास। अब हमने देखना है, हमें क्या निकालना है, तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे। हमें तीनों का के डेज लगे निकालने हैं कि कितने कितने दिन में तीनों अलग अलग काम करेंगे। अब यहाँ से हमें पता चला है कि ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, टू यूनिट कंप्लीट कर रहा है। अगर ए 5 दिन काम करता है, एक दिन में 2 यूनिट करता है, तो यानी कि उसने 5 दिन में 10 यूनिट कंप्लीट कर लिए। ठीक है। अब बी और सी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, बी और सी में क्या कर रहे हैं, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर 3 काम करते हैं। अब यहाँ पे 2 दिन अगर बी काम कर रहा है, यानी कि सी के साथ ये मिलकर 2 दिन काम कर रहा है। बी प्लस सी ने मिलकर 2 डेज वर्क किया। 2 डेज में अगर वो एक दिन में 3 यूनिट करते हैं तो 2 दिन में 6 यूनिट कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या बचा, 2 + 1, ये 2 दिन तो इसने बी के साथ काम कर लिए, बचा 1 दिन। सी कितने दिन काम कर रहा है, 1 दिन काम कर रहा है। और यहाँ पे टोटल काम कितना हो चुका है, 16 यूनिट वर्क तो हो चुका है। अब बचा कितना, हमारे पास टोटल था 18 वर्क, उसमें से 16 काम हो चुका है, बचा कितना, 2 यूनिट वर्क बचा। ठीक है, 2 यूनिट वर्क बचा, यानी कि वो एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है। यहाँ से काम निकल आया देखो सबका। सी 2 यूनिट काम कर रहा है यहाँ से। अगर बी प्लस सी, हमें पता है बी प्लस सी 3 यूनिट करते हैं काम, बी प्लस सी 3 यूनिट कर रहे हैं, उसमें से सी 2 यूनिट कर रहा है, तो बी का कितना आ जाएगा, 1 यूनिट आ जाएगा बी का काम। बी का काम कितना आ गया, 1 यूनिट। ए का तो हमें पता ही है, ए कितना काम कर रहा है, 2 यूनिट काम कर रहा है एक दिन में। अब यहाँ से हमें क्या है, सबका एक दिन का पता चल गया कि एक दिन में कौन कितने यूनिट कर रहा है। अब हमें, हमारे पास टोटल वर्क था 18, तो निकाल लें। ए अगर 2 वर्क कर रहा है तो 18 वर्क कितने में करेगा, 18 / 2, 9 डेज लेगा। बी कितना लेगा, अगर वो 18 डेज लेगा, अगर वो एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है तो 18 डेज में 18 यूनिट कंप्लीट करेगा। सी कितना लेगा, 18 / 2, 9 यूनिट लेगा। ठीक है, ए ने लिए 9 डेज, बी ने लिए 18 डेज और सी ने 9 डेज लिए। ठीक है, 9 डेज लिए कंप्लीट करने में। एक आदमी के 3 बेटे हैं, पहला और दूसरा किसी काम को क्रमशः 24 और 36 दिन में करता है। तीसरा बेटा काम को कितने दिन में करेगा। आदमी के 3 बेटे हैं, मान लेते हैं ए बी सी उसके 3 बेटे हैं। ए कर रहा है 24 दिन में कर रहा है, बी 36 दिन में उसी काम को कंप्लीट कर रहा है। तीसरे बेटे का हमें निकालना है कि वो कितने दिन में कंप्लीट करता है। अब आदमी अकेला उसी काम को 3/11 दिन में करता है। अगर हम आदमी की बात करें, आदमी कितने दिन में कर रहा है, 3/11, यानी कि 36/11 हो गया। 36/11 डेज ले रहा है वो किसी काम को करने में। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। यहाँ से कितना आएगा, देखिए एलसीएम निकालेंगे, 36 और 24 का एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि ये तो है ही 36, तो सिर्फ 36 और 24 का एलसीएम लेके हम क्या है, वो तीनों का एलसीएम आ जाएगा, जो कि आएगा 72। इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे, 72 / 36 × 11, इस तरीके से डिवाइड करेंगे तो इधर आ जाएगा 22 यूनिट। इसको डिवाइड करेंगे, इधर आएगा 3, इसको डिवाइड करेंगे, इधर आएगा 2 आएगा। यानी कि ए एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, बी 2 यूनिट काम कर रहा है, तो वो आदमी 22 यूनिट काम कर रहा है अपना एक दिन में। इसके बाद वो क्या कह रहा है, जितने समय में उसके तीनों बेटे जो काम करते हैं, वो आदमी उतने ही समय में उन तीनों से दुगना काम करता है। यानी कि आदमी अपने बेटों से, अगर हम उसके तीनों बेटों का काम देखें, तो अगर वो एक काम कर रहे हैं तो वो उतनी ही देर में 2 यूनिट काम कर रहा है। ठीक है, अगर ये हमने क्या निकालना है, उसका काम निकालना है। अगर वो एक काम कर रहे हैं तो आदमी 2 काम यूनिट कर रहा है, 2 यूनिट कंप्लीट कर रहा है। हम यूनिट में बात करते हैं तो 1 यूनिट कंप्लीट करते हैं तो उतनी देर में वो आदमी 2 यूनिट कंप्लीट कर लेता है। लेकिन अगर हम एक दिन की बात करें कि एक दिन में वो 1 यूनिट कंप्लीट करें, आदमी 2, लेकिन एक दिन में तो वो आदमी कितने यूनिट कंप्लीट कर रहा है, 22। यानी कि यहाँ पे आदमी की जो क्षमता है वो 22 यूनिट करने की। अब इसको 22 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 11 से मल्टीप्लाई, तो इसको भी 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, तीनों का काम आ गया एक दिन का।
यानी कि A प्लस B प्लस C एक दिन में 11 यूनिट कंप्लीट कर रही है। अब हमें पता है A और B तो 5 यूनिट कर रहे हैं, इन दोनों का हमें पता है कि ये 5 यूनिट कर रहे हैं, तो C का हमारे पास कितना आ जाएगा, C का आ जाएगा 11 माइनस 5, 6 यूनिट कंप्लीट कर रहे हैं। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था कि तीसरा बेटा काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है। हमें पता है C क्या कर रहा है, एक दिन में 6 यूनिट कंप्लीट कर रहा है, 6 यूनिट पर डे कंप्लीट कर रहा है। तो 72 काम है, 72 यूनिट वर्क है, तो कितना करेगा, 72 डिवाइड बाय 6, 12 डेज लेगा काम को कंप्लीट लेगा। C का कि C 72 यूनिट कंप्लीट करेगा 6 डेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मैन 3 वुमेन 4 चाइल्ड किसी काम को 96 घंटे में करते हैं, जबकि 2। अब हमें दे रखा है 1 मैन 4 चाइल्ड और 3 वुमेन कितने घंटे ला रहा है, 96 आवर्स ले रहा है, और 2 मैन 8 चिल्ड्रन उसी काम को 80 आवर्स में कंप्लीट करते हैं। इसके साथ दे रखा है कि 2 मैन और 3 वुमेन उसी काम को 120 आवर्स में कंप्लीट करता है। यहाँ पे हमें क्या है, सबके काम दे रखे हैं। ठीक है, अब इनका क्या निकालेंगे हम, यहाँ पे इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम थोड़ा बड़ा है, एलसीएम कितना आएगा इसका, 480 एलसीएम आएगा। कितना आएगा एलसीएम इसका, 480। अब देखेंगे, अब 96 आवर्स कंप्लीट कर रहा है, 480 यूनिट, तो एक घंटे में कितने यूनिट कंप्लीट कर लेगा वो, 5 यूनिट कंप्लीट करेगा। 5 यूनिट पर डे, पर आवर 5 यूनिट कंप्लीट कर रहा है, और ये 6 यूनिट कंप्लीट कर रहा है पर आवर, और ये 4 यूनिट पर आवर कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर अब हमें क्या दे रखा है कि 2 आदमी और 1 चाइल्ड। M का मतलब है यहाँ पे मैन, W का मतलब है वुमेन, और C का मतलब है चाइल्ड। ठीक है, ठीक है। अब हमें दे रखा है कि 2 मैन और 8 चाइल्ड हैं, वो एक घंटे में कितने यूनिट कंप्लीट कर रहे हैं, 6 यूनिट कंप्लीट कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे इसमें से 2 बाहर निकालूँ तो ये क्या बन जाएगा, 1 मैन 4 चाइल्ड 6 यूनिट, यानी कि 1 मैन और 4 चाइल्ड का वर्क निकल आएगा 6 डिवाइड बाई 2, 3 यूनिट, यानी कि एक आदमी और 4 चाइल्ड 3 यूनिट कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं। देखो हमें दे रखा है एक आदमी 4 चाइल्ड और 3 वुमेन एक दिन में 5 यूनिट कंप्लीट कर रहे हैं। अब हमें पता है कि ये दोनों मिलकर तो 3 यूनिट कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 वुमेन कितने कंप्लीट कर रही होंगी, 3 वुमेन 2 यूनिट कंप्लीट कर रही होंगी। तो हम यहाँ से एक वुमेन की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, कितनी आएगी, 2/3, यानी कि एक वुमेन 2/3 यूनिट कंप्लीट कर रही है। यहाँ से हमें ये पता चल गया। इसी तरीके से, क्योंकि हमें कितना है, मैन और वुमेन का निकालना है। अब इसी तरीके से अगर मैं मैन का वर्क निकालूँ, अब मैन और वुमेन में हमें यहाँ दे रखा है कि 2 मैन और 3 वुमेन एक घंटे में ये कितने यूनिट कंप्लीट कर रहे हैं, एक घंटे में पर आवर 4 यूनिट कंप्लीट कर रहे हैं। अब हमें एक वुमेन का पता है, तो 3 वुमेन का कितना था, 2 यूनिट था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2। तो 2 मैन का वर्क निकल आया, 2 आदमी 2 यूनिट वर्क कर रहे हैं। अगर 2 आदमी 2 यूनिट वर्क कर रहे हैं तो एक आदमी कितना करेगा, 1 यूनिट वर्क करेगा। ठीक है, अब एक आदमी की निकल गई, इधर से एक वुमेन की, हमें कितने की निकालनी है, 10 मैन और 5 वुमेन। 10 मैन कितना कर रहा है, 1 यूनिट कर रहा है, वुमेन कितनी कर रही है, 2/3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 10 + 10/3, इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 40/3 यूनिट। यानी कि एक घंटे में अगर इतने बंदे हैं तो वो इतने एक घंटे में इतने यूनिट कंप्लीट कर रहे हैं। हमारे पास टोटल यूनिट कितने हैं, टोटल यूनिट है हमारे पास 480। तो इसको क्या कर देंगे, अगर हमें टोटल आवर्स निकालने हैं कि इतना टाइम्स कितने में करेंगे, 480 डिवाइड बाय 40, इधर 3 चला जाएगा, ये 0 से कट गया, ये आ गया 12,
यानी कि 36 आवर्स लेंगे वो इतना यूनिट कंप्लीट करने में। थैंक यू गाइज़, प्लीज़ लाइक माय वीडियो। अगर आपको मेरी पसंद आई है वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। बाय।